दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती के बारे में, जिसको अंजाम दिया है एक सिंपल से दिखने वाले इन दो लोगों ने मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया है। और इसका वैल्यूएशन अगर आप जानेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। 33,000 करोड़ रुपए इसकी पूरी वैल्यूएशन है। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझें कि जो बैंक में डकैती करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। किसी भी एंगल से ये दोनों लोग आपको चोर नहीं दिख रहे होंगे। पहले जो चोरी करना था वो बहुत रिस्की हुआ करता था, उसमें रिस्क बहुत हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में रिटर्न बहुत कम हुआ करता था। मतलब आपको गोली लगने के चांसेस भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में जो चोरियां हो रही हैं उसमें गोली लगने का कोई खतरा नहीं होता है, रिस्क भी बहुत कम होता है और चोरी करने का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि आप सभी ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जो कि एक डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन के केस में क्या हुआ था कि दोस्तों 2016 की बात है। जिस तरीके से हमारे कन्वेंशनल बैंक होते हैं जहां से हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, ऐसे ही बिटकॉइन को खरीदने और बेचने के लिए एक डिजिटल बैंक होता है जिसको हम लोग क्रिप्टो बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार का एक क्रिप्टो बैंक था जिसका नाम था बिटफिनिक्स। ठीक है, तो 2016 की बात है। बिटफिनिक्स नाम से एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, वहाँ पर बिटकॉइंस का खरीद फरोख्त किया जा रहा था। उसी बीच में दो हैकर जिनका फोटो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये आप देख सकते हो। ये दोनों वो हैकर हैं जिन लोगों ने क्या किया कि उस बैंकिंग नेटवर्क पर हैकिंग कर लिया और लगभग 1.2 लाख बिटकॉइंस को इन्होंने वहाँ से लूट लिया। अब चूंकि जिस समय इन्होंने ये लूट को अंजाम दिया था 2016 की बात है, उस समय बिटकॉइन को इंडिया या फिर दुनिया के कई देशों में लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते थे। तो उस समय उसकी वैल्यूएशन थी लगभग 520 करोड़ रुपए। लेकिन आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में बिटकॉइन का जो प्राइस है ये लगभग 29 लाख, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 30 लाख के आसपास में पहुंच चुका है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बिटकॉइन की कीमत इस समय है 30 लाख। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल बिटकॉइंस उस समय इन लोगों ने चोरी किए थे उसकी टोटल जो वैल्यू है वो बनेगी 4.5 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 33,000 करोड़ रुपए ये बनेगी, जो कि अब तक की दुनिया में जितनी भी बैंक रॉबरी हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा है। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया की बैंक रॉबरीज कितनी 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 हो चुकी है, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली चोरी करने के बाद में 2016 से ये केस चल रहा था। पुलिस बराबर इनकी निगरानी कर रही थी, बराबर इनको खोज रही थी और फाइनली अभी अमेरिका में इन दोनों को पकड़ लिया गया है, जिसमें इसकी इन दोनों में से इनका नाम है इलिया लिचेस्टीन और दूसरे एक व्यक्ति का नाम है हीथर मॉर्गन। तो इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। जितने भी बिटकॉइंस इन्होंने चुराए थे वो सभी बिटकॉइंस भी रिकवर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन लोगों ने अभी तक लगभग 25,000 बिटकॉइंस की परचेजिंग कर ली है, जिसमें इन्होंने सोना खरीदा है या फिर किसी डिजिटल एनएफटी जैसी चीज़ों में इन लोगों ने वेस्ट कर दिया है। दोस्तों चोरी करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। इस समय जो लेटेस्ट चोरियां हो रही हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी के करना अब इतना आसान हो गया है कि इसमें आपको बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है जिस पर लेन देन चल रहा होता है, अलग अलग कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन चल रहा होता है, इस नेटवर्क को आपने अगर बीच में हैक कर दिया तो इसी नेटवर्क को बीच में हैक करने से वो आप इस बैंक में चोरी का अंजाम दिया जा सकता है। बांग्लादेश में 2016 में ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें हैकर्स ने बांग्लादेश के जो पेमेंट नेटवर्क है उसको हैक कर लिया था और उस नेटवर्क से लगभग 8 करोड़ डॉलर की लूट को अंजाम दे दिया था। अब दोस्तों चूंकि ये बिटकॉइन वाला जो मामला है 33,000 करोड़ की चोरी वाला, इसको तो अभी के समय का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी बैंकों में जो लूट हुई थी उनमें से सबसे बड़ा केस आता है लंदन में स्थित एक डिपॉजिटरी का, जिसका फोटो आपको दिख रहा है। इससे ये लगभग यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस डिपॉजिटरी से 1987 में
इस डिपॉजिटरी का जो नाम है वो है नाइट्स ब्रिज सिक्योरिटीज डिपॉजिट। इससे 1987 में लगभग के लगभग 9.7 करोड़ डॉलर की लूट हुई थी लंदन में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जो बैंक लूट मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो लूट है ये उससे भी बड़ी लूट हो गई है। इसके अलावा दोस्तों जब इराक में 2003 के आसपास में इराक और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, इराक पर सद्दाम हुसैन का जब इस समय तानाशाही चल रही थी, तो सद्दाम हुसैन के समय पर क्या हुआ था कि सद्दाम हुसैन के बेटे ने जो इराक की सेंट्रल बैंक थी वहाँ से अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पैसा चोरी किया था। हालांकि बाद में उसको अमेरिका ने पकड़ लिया था। 2003 का समय था, अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था। उसी बीच में क्या हुआ कि जो सद्दाम हुसैन के बेटे हैं उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल बैंक में जितना भी पैसा था उसको लेने के लिए वो चल दिए। और ऐसा माना जाता है कि जब वो सेंट्रल बैंक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमेरिका किसी भी वक्त उस बैंक पर कब्जा कर सकता है, जिसके चलते उन्होंने सद्दाम हुसैन का हस्तलिखित एक नोट दिखाकर सेंट्रल बैंक से लगभग 1 अरब डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ की रकम वहाँ से निकाल ली। और इस रकम को लोड करने के लिए उनको 4 बड़े बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसको अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक लूट माना जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि अमेरिकी सोल्जर्स वहां पर आ गए और उन्होंने उस ट्रकों को रिकवर कर लिया और उस चोरी को अंजाम होने से रोक दिया था। वो पैसा इतना ज़्यादा था कि उसको लोड करने के लिए लगभग 9 घंटे का समय लगा था और 4 ट्रकों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। लेकिन दोस्तों इस समय बैंकों में चोरी करना बड़ा आसान हो गया है, तरीके चेंज हो चुके हैं, अब उतना जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। पहले जान का भी खतरा हुआ करता था, लेकिन जब से ये क्रिप्टो करेंसी आया है ऐसे ही आप बहुत सारे नए केस सुनते होंगे। बड़ा आसान हो गया है, नेटवर्क में सेंध लगाकर अब आसानी से करोड़ों रुपए की चोरी की जा रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके उन्हें भी नॉलेज देना ना भूलें।